Vasilius. Aliyer Bey. Dayan kardeşim. Dayan, çıkacağım. Artık. Haydi Allah! Sultanım. Hayır, kaybetmeyeceğiz sonra. Kardeşim. 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 नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आर्तुक भाई दाइयों को बुलाने का कहते हैं, तो बानो जुजक दाइयों को बुलाने के लिए चली जाती है। अर्तुगरुल साहब दूसरे खेमे में मौजूद होते हैं।
उनके साथ अलियार साहब और दुंदार भी परेशान खड़े होते हैं। इसी दौरान आर्तुक भाई खेमे में आते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब अपनी उम्मीद बरकरार रखें, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान और सुल्तान का जासूस खेमे में दाखिल होते हैं तो वो जासूस अर्तुगरुल साहब से कहता है कि हुजूर मुझे सुल्तान के जासूस ने भेजा है। फिर वो एक चेन उतार कर अर्तुगरुल साहब को देता है। फिर अर्तुगरुल साहब अपनी नशिस्त पर जाकर उस चेन का मुआयना करते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि सुल्तान का जासूस किधर है, उसने तुम्हें क्यों भेजा? तो वो कहता है कि उसका पर्दा फाश हो गया है, वो महल से फरार होने पर मजबूर हो गया था और जिस जगह हमारी मुलाकात हुई उस जगह पर भी हमला हो गया था। वो ज़ख्मी हो गया है, इस वजह से मैंने उसे एक गार में छुपा लिया है। उसकी हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा उसने मुझे ये कहा है कि कुछ ऐसी मालूमात हैं जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी हैं। तो अर्तुगरुल साहब उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गार में वेसिलियस उस जासूस पर मुसलसल जुल्म कर रहा होता है और उससे राज मालूम कर रहा होता है, मगर वो इसे कुछ नहीं बताता। फिर वेसिलियस उससे कहता है कि चलो अगर तुमने मुझे ना बताया तो जब वो तुम्हारा साथी तुम्हें बचाने आएगा तब मुझे उसके ज़रिए से पता चल जाएगा। इसके बाद वो जासूस वेसिलियस को बहुत बुरा भला कहता है तो वेसिलियस उसको और अजियत देता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मगर ये कमबख्त इंसान उस पर ज़रा बराबर रहम नहीं खाता। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब तुर्गुत को कहते हैं कि सिपाहियों को तैयार करो, हम पर एक फ़र्ज़ आ पड़ा है। तो उस जासूस का साथी कहता है कि अर्तुगरुल साहब इस अंधेरे में हम गार का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो अर्तुगरुल साहब उससे कहते हैं कि अगर हमने सुबह का इंतज़ार किया तो वो सुल्तान का जासूस सुबह तक मर जाएगा। तो अलियार साहब कहते हैं कि अगर हम अभी गए तो उसे तलाश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो सब सुबह के इंतज़ार में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हानली बाज़ार में सुल्तान अलाउद्दीन बैठा होता है। अली को भी उन्हें ऊपर से छुप छुप कर देख रहा होता है। इतने में एक सिपाही सुल्तान के पास आकर कहता है कि आज गीदड़ ने अपना ठिकाना छोड़ दिया है। तो सुल्तान उससे कहता है कि लगता है कि वो अपने शिकार की लज्जत में निकला हुआ है, वो किस तरफ गए हैं? तो वो सिपाही कहता है कि नाकोस परामी जगह पर। तो सुल्तान कहता है कि अगर गीदड़ शिकार पर गए हैं तो शेर भी खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ काई कबीले में दाइयाँ हलीमा सुल्तान के इलाज में लगी होती हैं। काफ़ी मुश्किल वक्त होता है और बाहर अर्तुगरुल साहब, दुंदार, अलियार और वो जासूस बैठे होते हैं। इतने में आर्तुक भाई वहाँ आ जाते हैं तो अर्तुगरुल साहब उनसे हलीमा की तबीयत के बारे में पूछते हैं। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, बस दुआओं की ज़रूरत है। इसके बाद अलियार साहब कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम जाकर उस बहादुर जासूस की जान बचा लेते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हमने रियासत की बका की खातिर कसम खाई है, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो आज़ाद ही रहेगा, चाहे मेरी मौजूदगी के बगैर ही क्यों ना हो। फिर वो तुर्गुत को कहते हैं कि घोड़े तैयार करो और ख़ुद हलीमा के पास आकर उनकी तबीयत का पूछते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा दे, मैं एक ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वही सिपाही फिर से सुल्तान को कहता है कि आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है, शेर शिकार पर चला गया है। तो सुल्तान पूछते हैं कि वो कहाँ गया है? तो वो सिपाही कहता है कि जहाँ पर गीदड़ थे। उनकी ये बातें वहाँ पर मौजूद दुमरुल भी सुन लेता है। इसके बाद सुल्तान और इसके सिपाही सराय से बाहर आने लगते हैं तो दुमरुल कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? अर्तुगरुल साहब आपसे मिलने आएंगे। तो सुल्तान कहता है कि मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो मैं खुद चला आऊँगा उनसे मिलने। इसके बाद सुल्तान अपने सिपाहियों को लेकर सराय से निकल जाते हैं। फिर दुमरुल एक सिपाही को कहता है कि सिपाहियों को इतला दो, हम इनके पीछे जा रहे हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही उस जासूस की मदद के लिए निकले हुए होते हैं। उसी जंगल में सलेबी सिपाही भी घात लगाए बैठे होते हैं। एक सलेबी सिपाही कहता है कि वेसिलियस को इतला दो कि अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाही आ रहे हैं। फिर अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाही जासूस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वो सिपाही कहता है कि हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। फिर अर्तुगरुल साहब और बाकी सिपाही घोड़ों से उतर कर पैदल चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वेसिलियस को एक सिपाही आकर कहता है कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही आ गए हैं। तो वेसिलियस अर्तुगरुल साहब का नाम सुनकर हैरान रह जाता है। तो उसका कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है कि सब अपनी अपनी जगहों पर छुप जाओ, मेरे हुक्म के बगैर कोई भी हरकत नहीं करेगा। फिर वो सब सिपाही उनके हुक्म की तामील करते हुए अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। उसी जंगल में शेख साहब आग लगाए हुए बैठे होते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, तू हर एक की पुकार सुनने वाला है। तूने कुएं में फेंके जाने वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाया, तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया। वो लोग जो तेरी खातिर जिहाद कर रहे हैं और तेरी खातिर निकल पड़े हैं, तो उनकी मदद फरमा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब गार के पास पहुंच जाते हैं और अपने सिपाहियों को कहते हैं कि मैं गार में जा रहा हूं, तुम लोग हमारी हिफाजत करो। फिर वो जैसे ही गार में आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि वेसिलियस ने सुल्तान के जासूस पर तशद्दुद कर करके उसे शहीद कर दिया होता है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये एक जाल हो सकता है, ये एक जाल है, और गार से बाहर निकल आते हैं।
बाहर खड़े अर्तुगरुल साहब के सिपाही उनकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन और उसके सिपाही भी झाड़ियों में खड़े ये मंजर देख रहे होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब गार से आकर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, ये एक जाल था। तो ये सुनकर सब सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में वेसेलियस और उसके सिपाही अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ से तीर आना शुरू हो जाते हैं और अर्तुगरुल साहब के कुछ सिपाही भी शहीद हो जाते हैं। इसी दौरान एक तीर आकर अलियार साहब को लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही अलियार साहब की ढाल बन जाते हैं। इतने में वेसेलियस और उसके सिपाही सामने आ जाते हैं। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब हक़ के अल्लाह और सच्चे अल्लाह की सदा के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। उसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों को हमला करने का बोलता है, तो उनके सिपाही सलेबी सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही कमाल का मंजर होता है। एक एक करके उनका काम तमाम करते चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं लगती कि तीर आ कहाँ से रहे हैं। वेसेलियस ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं। फिर सुल्तान के सिपाही झाड़ियों से निकल आते हैं। वेसेलियस उन्हें देखकर घबरा जाता है। फिर जैसे ही अर्तुगरुल साहब उन्हें देखते हैं तो पहचान लेते हैं और कहते हैं कि सुल्तान। फिर सुल्तान और उनके सिपाही सलेबियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जो जिसके हत्थे चढ़ता है वो उसे वहीं लिटाता जाता है। बहुत ही कमाल का मंजर होता है। तुर्गत का खुलाड़ा, बामसी की तलवारें और अर्तुगरुल साहब उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। एक अजीब सी फिजा बनी हुई होती है। हर तरफ तलवारें चलने की आवाजें आ रही होती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन भी बड़ी कमाल की तलवारबाजी कर रहे होते हैं। अलियार साहब जख्मी होने के बावजूद तीर को तोड़ते हैं और सलेबियों को मारना शुरू कर देते हैं। वेसेलियस अपने कमांडर से पूछता है कि ये कौन है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, वो तादाद में ज्यादा है, चले यहाँ से निकलते हैं। मगर वेसेलियस अपने गुरूर में आकर कहता है कि आज या तो मैं मरूंगा या फिर अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल और वेसेलियस का आमना सामना हो जाता है। वो एक दूसरे पर जानलेवा वार करते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा सुल्तान के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है। वहाँ मौजूद तमाम खवातीन उससे प्यार वगैरह कर रही होती हैं। इधर मैदान जंग में अर्तुगरुल साहब और वेसेलियस का मुकाबला जारी होता है। तो वेसेलियस कहता है कि हथियार डाल दो, यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और पास ही अलियार साहब जख्मी होने के बावजूद भी लड़ रहे होते हैं। लातों और मुक्कों से भी सलेबी सिपाहियों को मारते हैं। उसी दौरान वेसेलियस मौका देखते ही उसकी पीठ पर वार कर देता है, जिससे अलियार साहब शदीद जख्मी हो जाते हैं। अलियार साहब भी उस पर वार करते हैं, मगर जख्मी होने की वजह से उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इतने में एक सिपाही उस पर दोबारा वार करता है और फिर वेसेलियस भी उस पर दोबारा वार करने लगता है, मगर अर्तुगरुल साहब उसका वार रोक देते हैं और उसे एक ऐसी लात मारते हैं कि जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। उसका कमांडर आकर उसे उठाता है और उसे अपने साथ ले चलता है। फिर अर्तुगरुल साहब अलियार साहब की तरफ आते हैं, जो शदीद जख्मी होने की वजह से जमीन पर पड़े होते हैं। पहले वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं, फिर वो इसहाक को बुलाते हैं और फिर दूसरे सिपाही भी अलियार साहब के पास आ जाते हैं। ये देखकर वेसेलियस वहां से फरार हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने दो सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में निकल पड़ते हैं।